सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलती, वरना जीवन भर रहेंगे आप गरीब। इसी के साथ हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि सुहागिन महिलाओं को किस दिन सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, वरना आपके घर में आती है भयंकर गरीबी, सूर्य देव हो जाते हैं क्रोधित। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। सनातन धर्म में सूर्य देव को जल देने की परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। यह परंपरा आज भी निभाई जाती है। सूर्य की पूजा भगवान राम भी प्रत्येक दिन किया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य को जल देना चाहिए। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है क्योंकि हर दिन इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के बाद में सूर्य देव को अवश्य ही जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जल के साथ में अक्षत यानी कि चावल और फूल मिलाकर आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो सूर्यदेव बहुत ही ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, यदि वह लोग हर सुबह स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती है। इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में भी जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियमित तौर पर जल चढ़ाने के बाद भी कोई अपेक्षित परिणाम आपको हासिल नहीं हो पाते हैं। ऐसे हालातों में इन उपायों से विश्वास उठने लगता है जो कि किसी भी रूप में सही नहीं है। हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हों जिससे वह उपाय विफल हो रहे हों, या फिर आपका तरीका भी गलत हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहली बात, पूर्व दिशा की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाना चाहिए। हमेशा सूर्य की दिशा जब पूर्व की ओर हो उस वक्त ही जल चढ़ाने का प्रयत्न करें। जल चढ़ाते समय उस जल के छींटे आपके पैर के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ने चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप जहाँ भी जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाला अर्घ आपके पैर में किसी भी हाल पर नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त में आपके पैर पर वह जल गिरता है तो यह अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित होते हैं और आपके ऊपर उनकी कुदृष्टि भी पड़ सकती है। दोस्तों, सूर्य को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जप जरूर करें, ओम सूर्याय नमः। अगर आप जल चढ़ा रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे आते हैं तो ऐसे में आप कोई भी पात्र नीचे रख सकते हैं जिसमें जल चढ़ा दें और बाद में जल को आप किसी भी पेड़ की जड़ में डाल दें। दूसरी बात, बिना स्नान किए हुए जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भूल से भी यह गलती ना करें। बिना स्नान के सूर्यदेव को जल कभी ना दें। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद पसंद है। ऐसे में अगर आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे हैं उस कार्य में भी आप असफल ही रहेंगे। और दोस्तों, तीसरी बात, ताम्रपात का उपयोग। दोस्तों, याद रखें, प्लास्टिक के किसी भी प्रकार के चीज़ से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच आदि पात्र का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्रपात का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीले गैस निकलते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह से 3 बजे से लेकर 5 बजे का होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने का सबसे अच्छा समय माना गया है ये। आप कोशिश करें कि 5 बजे तक आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर दें। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ दें। ऐसा करने से नवग्रह अर्थात 9 ग्रहों की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। और 5वीं बात,
अक्षत और फूल अवश्य ही सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय देने चाहिए। अक्षत यानी कि चावल, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो अक्षत से ही काम चला लें, क्योंकि दोस्तों अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। बस सिर्फ जल आपको नहीं चढ़ाना है, कम से कम अक्षत तो होना ही चाहिए पानी में। छठी बात, हाथ सर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथों को सर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। याद रहे, आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पित करेंगे तो वह आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके किए हुए सभी कार्य रुक जाएंगे और आप जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों से ही जल अर्पित करना चाहिए। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या फिर ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष माना जाता है तो वह दोष भी दूर हो जाता है। और साथ ही सादा भोजन आपको उस दिन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन बिल्कुल ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। अगर आप रविवार के दिन मिष्ठान ग्रहण करते हैं तो यह बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल कर भी ना पहने। शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करने से और दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, यह तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन रविवार को भी शाम में पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से फ़ायदा मिलता है। इससे नौकरी पेशा लोगों का पद और प्रतिष्ठा बढ़ती है, क्योंकि सूर्यदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं। इसके अलावा पीपल के नीचे चौमुखा दीपक जलाने से ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी होती है, घर में धन और यश बना रहता है। रविवार की रात को 1 गिलास दूध भरकर अपने सिरहाने रखें। अगले दिन सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठें और स्नान करके उस दूध को बबूल के पेड़ में डाल दें। आप इस उपाय को लगातार 11 रविवार तक करें, यानी कि पहले रविवार को फिर दूसरे रविवार। इस तरह से आपको 11 बार यह उपाय करना है और यह क्रमांक आपका टूटना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार कुछ महिलाओं को सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कुछ ऐसी महिलाएं बताई गई हैं जिन्हें सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए, वरना भयंकर पाप लगता है। तो आइए जान लेते हैं कि सूर्यदेव को जल किन किन महिलाओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं सवाल पूछती हैं वो ये है कि क्या मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए या नहीं। तो चलिए इस बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र हो जाती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ काम नहीं करने चाहिए, जैसे कि अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वह खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है आपको। ऐसे में पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद में कोई भी धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। और दोस्तों, नंबर 2, शादीशुदा महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महिलाएं जिन्होंने हिंदू रीति रिवाज के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो आप इस अवस्था में सूर्यदेव की आराधना नहीं कर सकती। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी महिला सूर्य पूजा नहीं कर सकती है। शास्त्रों में इस बात की कतई मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है तो भी आप सूर्यदेव की पूजा नहीं कर सकते हैं। पहले आप 7 फेरे लें, तभी आप सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकती हैं। 7 फेरे लेने के बाद में आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकती हैं। और अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा कुछ करती हैं तो आप पाप की भागीदार बनती हैं। सूर्यदेव आपसे नाराज भी हो सकते हैं। भले ही कुंवारी कन्या सूर्य पूजा कर सकती है, जल अर्पित भी कर सकती है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं शादीशुदा महिलाओं की। अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ में 7 फेरे नहीं लिए हैं तो कोई भी विवाहित स्त्री सूर्यदेव को जल नहीं चढ़ा सकती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।
हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।